नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे फटाफट का। प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली अलीगढ़ में होगी। 25 जनवरी को पीएम मोदी की रैली होगी आयोजित। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी रैली। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम की 3 रैलियां संभावित। सीएम आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति की विदेशवासियों को दी बधाई। मकर संक्रांति पर ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ की पूजा अर्चना की, बाटी खिचड़ी और महाराज जी ने सामाजिक समरसता को भी समर्पित किया। सीएम ने श्री गोरखनाथ जी के चराचर जगत के कल्याण हेतु प्रार्थना की। यूपी में भीषण कोहरे के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 32 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वैसे यूपी का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर लगातार मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की किताब का विमोचन किया और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा जन्मदिन के मौके पर मायावती किताब का विमोचन करेंगी। मेरे संघर्ष में जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा किताब के विमोचन के बाद रखेंगी अपनी बात। गोरखपुर में सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, ब्रह्म मुहूर्त और मकर संक्रांति की दी बधाई और साथ ही शुभकामनाएं गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी थी। आगरा के नए पुलिस कमिश्नर ने सभी थानेदारों को दिए साफ निर्देश। पीड़ित की हो सुनवाई, उनके निर्देश को थानेदार गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसा ही मामला आया सामने जिसमें पीड़ित की तहरीर पर बदलाव किया गया और पुलिस ने लूट के मामले को गुम होने में बदल दिया। जब डीसीपी ने फटकार लगाई तो थानेदार ने पीड़ित के घर जाकर दोबारा तहरीर दी। लखनऊ में सपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर शायर मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। अखिलेश ने कहा, देश के जाने माने शायर राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक, दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रयागराज में माघ मेले का पहला स्नान, मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा और श्रद्धालु स्नान करने के लिए संगम पहुंचे। संगम पर स्नान दान शुरू। श्रद्धालु हर गंगे के उद्घोष के साथ स्नान कर पूरा माहौल भक्तिमय हुआ। लखनऊ से अयोध्या के लिए 19 जनवरी से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। रमाबाई मैदान से शुरुआत होगी। 16 जनवरी से बुकिंग शेड्यूल और किराया तय किया जाएगा। हेलीकॉप्टर की क्षमता 8 ठहरा यात्रियों के लिए जाने की है। अयोध्या में प्रसाद के लिए तैयार किए जा रहे लड्डू। 44,444 किलो लड्डू बनकर तैयार। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलेगा प्रसाद। श्रद्धालुओं को प्रसाद लेकर घर वापस भेजा जाएगा। प्रसाद के लड्डू को 10 लाख टिफिन में भरा जाएगा। रामनगरी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़। सरयू के पावन तट पर लोग स्नान, ध्यान और दान पुण्य कर रहे। जन्मभूमि का दर्शन, राम जन्मभूमि का अपने जीवन को धन्य बना रहे। श्री रामलला मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए गए। सोने के सभी दरवाजों को लगाने का काम पूरा। रामलला मंदिर में कुल 14 सोने के दरवाजे लगे। अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए आया धनुष बाण। भगवान राम के हाथ में होगा सोने का धनुष बाण। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिला 10 करोड़ का दान। द्वार पर लगने वाले स्वर्ण कलश का भी किया गया दान। श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे 108 फीट लंबी अगरबत्ती का विशेष महत्व। पूरे 1.5 महीने तक समूची अयोध्या महकाएगी। विशेष अगरबत्ती से महकेगी अयोध्या। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान किया। 2024 का चुनाव बसपा अकेले ही लड़ेगी, किसी गठबंधन या पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी। बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कयासबाजी पर लगा विराम। उन्होंने कहा, गठबंधन से फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने मुनव्वर राणा को दी श्रद्धांजलि और साथ ही उन्होंने भावभीनी शोक संवेदना व्यक्त की। कानपुर में रामलला का सबसे बड़ा मंदिर सामने आया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों में दिख रहा श्रद्धा और भाव। महिलाओं ने
कलश यात्रा निकालकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह निकल रही कलश यात्रा, लोग अक्षत वितरण कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्रदेश में नहीं होगी शराब की बिक्री। आबकारी आयुक्त ने जिलों के डीएम को लिखा पत्र और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर निर्णय। 22 जनवरी को सभी मंदिर की दुकानें रहेंगी बंद, मदिरा की दुकानें फिलहाल बंद। कानपुर में गुरु गोविंद पर्व के पहले ही लोगों में दिख रहा उत्साह। लाल बंगले में गुरु गोविंद पर्व के पहले सिख समाज के लोगों ने तलवारबाजी की रिहर्सल किया और छोटे छोटे बच्चों ने तलवारबाजी की रिहर्सल, बच्चों में दिख रहा खासा उत्साह। 6 साल बाद मकर संक्रांति पर ठंड का रेड अलर्ट। घने कोहरे के बीच शीतलहर से कांपा शहर। मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर किया रेड अलर्ट जारी। ठंड के कारण बाजारों में चहल पहल कम रही। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी में वृहद स्वच्छता अभियान का आगाज। 14 से 22 जनवरी तक चलने वाले स्वच्छता अभियान में विधायकों से लेकर जनप्रतिनिधियों और डीएम, पुलिस कमिश्नर से लेकर डीएसीपी और थानाध्यक्षों ने किया प्रतिभाग। अधिकारियों ने गंगा घाट पर झाड़ू लगाई, कूड़ा करकट उठाया और स्वच्छता का संदेश दिया। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। अपर मुख्य सचिव नियुक्तियों और कार्मिक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के साथ विकासखंड कमालगंज क्षेत्र के ग्राम बोहरपुर में आयोजित पीएम सैचुरेशन ड्राइव के अंतर्गत आयोजित परीक्षण कार्यक्रम का ग्रामवासियों की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया। फर्रुखाबाद में निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा पीएम सैचुरेशन ड्राइव के लाभ और कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित होने के लिए ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया गया और अंत में अपर मुख्य सचिव जिलाधिकारी ने भीषण सर्दी से ठिठुरते तमाम गरीब असहाय महिलाओं और पुरुषों को कंबल वितरित किए। पीलीभीत में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। दर्जनों राम भक्तों ने फेरी निकालकर भगवान राम की आरती गाकर अयोध्या से आए पूजित अक्षत राम मंदिर के चित्र के साथ घर घर जाकर वितरित किया। सोनभद्र में पुलिस द्वारा अधिवक्ता से दुर्व्यवहार किए जाने पर अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा। गोंदिया कस्बा इंचार्ज में अधिवक्ता को थाने में जड़े 2 तमाचे। अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा। तत्काल कस्बा इंचार्ज आशीष पटेल को हटाए जाने की मांग। औरैया में तेज रफ्तार संतुलित आकार नहर में गिरी कार को नहर में गिरते देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर से कार को निकाला गया और कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। बड़ा हादसा होते होते गया। मेरठ खड़ोली में मिला सीडीएफ ट्रेनिंग ऑफिसर का शव। देहरादून में ट्रेनिंग पर पाए गए थे। मेरठ रात लोहड़ी मनाकर हॉस्टल में सोए थे ट्रेनिंग ऑफिसर और सुबह हॉस्टल से 15 किलोमीटर दूर मिली लाश। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में वायरल हो रहे लेटर ने बचाया हड़कंप और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे लेटर ने हड़कंप मचाया। पुलिसकर्मियों पर आरोप और थाना लोरी बॉर्डर बना जाट लैंड पुलिस ठेकेदारी से लेकर शाम ढले थाने का मैखाने में तब्दील होने का आरोप लगा। पीलीभीत में सर्दी के मौसम में चोर गिरोह सक्रिय। चोरों ने एक किसान को बनाया अपना निशाना। चोरों ने देर रात एक किसान के घर में धावा बोला। किसान के घर खड़े ट्रैक्टर से चोरों ने बैटरी की चोरी की और चोरी की इस घटना से गांव में मचा हड़कंप। संगम किनारे झूसी हवेली स्थित देवनारायण आश्रम में आयोजित किए जा रहे सहस्त्र चंडी महायज्ञ का शुभारंभ। बीजेपी नेता और ज्योतिषाचार्य भी शामिल रहेंगे। सहस्त्र चंडी महायज्ञ में 125 आचार्य दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। देश के कोने कोने से सामान अयोध्या पहुंचाया जा रहा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को चढ़ा चांदी का 21 रामनामे बेलपत्र अयोध्या भेजा गया। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के समय उपयोग में लाया जाएगा और अयोध्या में सामग्री भेजने से पहले मंदिर के गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को चांदी के बेलपत्रों को अर्पित किया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हो रहा अवैध रूप से लकड़ी का कटान। वन कर्मियों के मिलीभगत से जंगल में लोग काट रहे लकड़ी। टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार लकड़ियां काटी जा रही हैं। अवैध रूप से हो रहे कटान को लेकर अधिकारी मौन।
कानपुर के कल्याणपुर में पेशाब कांड को अंजाम देने वाले आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। फरार चल रहे सनी यादव और उसके साथियों पर 25,000 का इनाम घोषित। एमसीए छात्र को अगवा कर उसके चेहरे पर पेशाब की गई थी और पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कानपुर कमिश्नरेट के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के ताला तोड़कर नकदी चोरी की दुकानदार जयगोपाल ने रामराज चौकी में तहरीर दी है और व्यापारियों ने पुलिस गश्त पर उठाए सवाल। पुलिस गश्त को मजबूत करने की मांग। आगरा में हाईवे पर ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया और कैंटर को बचाने के चक्कर में हादसे के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा। घटना के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। औरैया में भैंस चोरी करने वाले गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली लगने से घायल अभियुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही मौके से 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा में कोहरे के चलते बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे पर टकराई 2 कार। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में नहर में गिरा बाइक सवार युवक और बाइक और युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने रेस्क्यू टीम पर लगाया लापरवाही का आरोप। फर्रुखाबाद में शासन द्वारा 14 जनवरी और 22 जनवरी तक मनाया जाएगा स्वच्छता सप्ताह और इसके तहत फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा झाड़ू लगाकर सफाई कर स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। जालौन में 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में के लोग बीच रास्ते में आपस में जमकर लात घुसे चले। बीच बचाव कराने पहुंची महिलाओं के साथ भी मारपीट और 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। अमरोहा शहर ने शाम ढलते ही ओढ़ी कोहरे की चादर और नगर में कोहरे का कहर। आम जनजीव जंतु परेशान। कोहरे को देखकर दुकानदारों ने किराए की अपनी दुकानों के शटर डाउन किए। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। कान्हा की नगरी में कोहरे का कहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। माइलस्टोन 110 रायाकट पर 2 बसों की भिड़ंत। हादसे में दोनों बसों में सवार 40 लोग घायल। 31 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। 9 अन्य घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार भाइयों को वाहन ने मारी टक्कर। दोनों बेचारे भाइयों की मौके पर मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक दोनों चचेरे भाई। परिवार में मातम। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में लगी। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन। फिल्म जगत में छाई शोक की लहर। 71 साल की उम्र में लिए अंतिम सांस। क्रोनिक किडनी डिजीज से परेशान थे और 2014 में साहित्य अकादमी में हुए थे सम्मानित। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। कोनेश्वर मंदिर चौक में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। बालागंज हरदोई रोड स्थित देवलोन लॉन में व्यापार स्नेह मिलन में शामिल हुए पूर्व पार्षद वरिष्ठों और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक संवाद कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड और कोहरे का कहर जारी। यूपी के कई जिलों में भीषण कोहरे के कहर से लोग परेशान। भीषण कोहरे और के कारणों के चलते सड़क पर चलना मुश्किल। कोहरे के कारण वाहन, ट्रेन, हवाई यात्रा पर लगा विराम और रफ्तार धीमी। यूपी में कोहरे और ठंड से कब मिलेगी निजात, ये अहम सवाल। कानपुर के नया पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर हादसा। ट्रायल के लिए जा रहे मेमो के 2 वैगन पटरी से उतरे और घटना से दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट हुआ बाधित। ट्रेन बैक कराने के दौरान हादसा और एचआई लाइन टूटने से मची अफरा तफरी का माहौल। ट्रेन में यात्री नहीं मौजूद थे और मौके पर पहुंचे रेलवे इंजीनियर, आरपीएफ, रेलकर्मी रेस्क्यू में जुटे। बरेली में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या। बड़गांव चौकी में महज 200 मीटर की दूरी पर शव पाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। सिरौली थाना क्षेत्र का मामला। बरेली में रिटायर्ड सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जांच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भमोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बमियाना का मामला। सीतापुर में पंपिंग सेट में फंसकर एक महिला की मौत हो गई है। पंपिंग सेट में फंसने से हादसा, महिला की मौत से पसरा सन्नाटा। मिश्रिक क्षेत्र का मामला।
बुलंदशहर में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से जीवन अस्त व्यस्त। तो बुलंदशहर एनसीआर में घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी। सामान्य से भी बेहद कम विजिबिलिटी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। प्रशासन की ओर से नहीं कोई अलाव की व्यवस्था। बदायूं में सहसवान पुलिस ने अवैध अफीम को बरामद किया। 3 अफीम तस्करों को भी बरामद किया गया। 1 किलो 50 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया। पकड़ी गई अफीम की कीमत 80 लाख रुपया की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई जारी। फर्रुखाबाद में बाइकों की भिड़ंत से आग लग गई। धू धू कर जले बाइक और मुख्य मार्ग हुआ जाम। आग लगने से मुख्य मार्ग यातायात अवरुद्ध। लोग घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कानपुर शहर में आवारा सांड ने ली साइकिल सवार नाबालिग की जान। सड़क से साइकिल पर जा रहे नाबालिग को सांड ने उठाकर फेंक दिया और मारने से नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी में कैद। शेरबाज पठान की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। एक ईंट भट्ठा समेत 5 स्थानों की जमीन कुर्क। गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई। डीएम के आदेश पर चंद्रपुर तहसील प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। कानपुर में छात्र ने पिता के फोन से इंडिगो के कस्टमर केयर पर फोन करके दी जानकारी। इंडिगो एयरलाइंस की 40 विमान रेजिडेंशियल इलाकों में गिरा दिए जाएंगे और सूचना के बाद हड़कंप पहुंचा। दिल्ली में बैठे अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस से किया संपर्क। क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्विलांस की मदद से कानपुर के सैन पश्चिम पारा थाने के अंतर्गत रहने वाले 15 वर्ष के हाई स्कूल छात्र तक पहुंचे। मोबाइल नंबर के आधार पर पिता पुत्र से पुलिस पूछताछ में जुटी। अमेठी में बाइक चोर गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 4 सदस्य गिरफ्तार किया। आरोपियों से मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद की गई। कमरौली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। उन्नाव में युवक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या। अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल। मृतक के भाई आरोपी का विवाद। आरोपी और उसके परिजनों ने पीट कर हत्या कर दी। अमेठी में नहर में उतराता मिला अज्ञात का शव। पुलिस शव को नहर से बाहर निकाला और जांच में जुटी है। एटा में रिक्शा चालक को रोड पर पटकर गया। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कोतवाली नगर के बस स्टैंड का मामला। कानपुर में ठंड का कहर लगातार जारी। ठंड के कारण स्कूलों की बढ़ाई गई छुट्टियां। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। स्कूलों में 17 जनवरी तक रहेगा शीतावकाश। चंदौली में गया से अयोध्या यात्रा पर निकला राम भक्त। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में होगा शामिल। सपने में दिखे भगवान राम। पैदल यात्रा का लिया संकल्प। 20 दिनों तक 550 किलोमीटर की यात्रा होगी पूरी। 500 साल बाद अयोध्या में हो रहे विराजमान। डिफेंस की तैयारी करते हैं ये यात्री। रोबिन नाम बताया जा रहा है। बिहार के गया जिले के कुल्हाना गांव का निवासी है रोबिन सिंह। कन्नौज में बैंकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में। जिले के सभी बैंकों में पहुंचकर पुलिस ने जांच सुरक्षा बढ़ा दी है और बैंक के एंट्री रजिस्टर चेक कर आने वालों की जानकारी ले रही है। एटीएम के आसपास खड़े संदिग्धों पर भी कड़ी निगरानी। बैंक मैनेजर के बाद अब सायरन व सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बीच बचाव कराने पहुंची महिलाओं के साथ मारपीट की ये तस्वीर सामने आ रही है। मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले और बीच बचाव करने पहुंची महिलाओं पर भी उनके साथ भी मारपीट की गई। और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजेंद्र नगर की ये घटना। लखनऊ से खबर। यूपी एटीएस ने पश्चिम बंगाल में मदरसे पर छापेमारी की है। तो उससे
फॉरेंसिक जांच के लिए फिलहाल भेजा गया है। जो सामग्री जब्त की गई मदरसे से, अबू सालेह ने खुद को कई ट्रस्ट का डायरेक्टर भी बताया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कौशलेंद्र ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, क्या जानकारी इस संबंध में? देखिए, आपको बताया कि 10 दिन पहले अबू सालेह एक ऐसे आतंकी को लखनऊ एटीएस ने गिरफ्तार किया, कहीं लखनऊ मानक नगर इलाके से, जिससे आतंकी फंडिंग का भी आरोप था। और उसके पास कई ट्रस्ट हैं, जिसका वो डायरेक्टर है। उन ट्रस्टों में विदेशी फंडिंग करवाई, जिसमें अब सामने आया कि 58 करोड़ रुपए ऐसे आए थे जिनका कोई हिसाब ही नहीं था। जब उससे उसकी बात की गई कि ये फंड कहाँ से है, तो हिसाब नहीं दे पाया था। कुछ दिन पहले इसके एक और सहयोगी की अरेस्टिंग हुई थी, तो उसी ने पूरी जानकारी दी थी कि पूरा एक लेखा जोखा है पूरा अबू सालेह के पास है। लेकिन अबू सालेह की एटीएस हिरासत में था नहीं कि पूरी जांच में। जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि पश्चिम बंगाल में इसका एक मदरसा है जहाँ पे सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। और वहीं से एटीएस ने इसको एटीएस पश्चिम बंगाल ले जाकर वहाँ इसकी निशानदेही पे कंप्यूटर और 3 तमाम कई ऐसी चीज इसीलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई सामग्री जो है वो मदरसे से बरामद की गई, जब्त की गई। एटीएस के हाथ काफी कुछ लगा है। तो अब आगे क्या कुछ नजर आ रहा है? और पूछताछ भी की गई, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? जैसे आपको सब महत्वपूर्ण आपको बात बताएं, इसके जो 2 ट्रस्ट हैं, एक ब्रिटेन और एक अमेरिका में, वहाँ इंटरपोल ने आतंकवादी घोषित किया हुआ। ठीक है, फिलिस्तीन के एक संगठन के साथ भी इसका ट्रस्ट काम कर चुका है जी। और तमाम अभी चीजें सामने आ रही हैं। अब आज क्योंकि कल इसको जो है वापस जेल ले जाना है, तो एटीएस आज इनको वापस ले आके कोर्ट में जो है कल पेश करेगी और आगे जो है और भी जो है इसको अपने हिरासत में लेने की प्रक्रिया पूरी करेगी, जिससे और भी आगे की जानकारी मिल सके। बिल्कुल। साथ ही अकेला ये शख्स है या कुछ और लोगों के नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हों? जी बिल्कुल, देखिए कि इसमें एक लोगों का काम नहीं है, क्योंकि 6 ट्रस्टों का अकेले डायरेक्टर बन के और कई मदरसों का ये काम देखता था। तो इसमें कई लोग शामिल हैं जिनके अभी नाम एटीएस ने खुलासे नहीं किए हैं। जहां तक बात है, जब इसकी हिरासत एटीएस और बढ़ाएगी तो कहीं न कहीं और नामों का खुलासा जल्द होगा, लोगों की अरेस्टिंग भी की जाएगी। शुक्रिया कौशलेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लखनऊ से यह अहम खबर, अबू सालेह की निशानदेही पर छापेमारी तेज कर दी गई है एटीएस की तरफ से और मदरसे से कई जो सामग्री हैं ऐसी उन्हें जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। और संदेह जताया जा रहा है कि और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल इसके अकेले का काम नहीं हो सकता। तो अबू सालेह के कई ट्रस्टों के खातों को भी देखा जाए और सिम कार्ड वगैरह कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं निकलकर, जिसके आधार पर और सख्ती बरती जाएगी। इसी बीच हापुड़ से खबर सामने आ रही है। हापुड़ से अहम खबर आपको बता दें, 10 बदमाशों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में डकैती डाली है। गार्डों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। हापुड़ से अहम खबर, कॉलेज में करीब 2 घंटों तक तांडव मचाया इन बदमाशों ने। कॉलेज में रखे ट्रांसफार्मर का सामान ले गए, तो गार्ड की साइकिल और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। डकैती की घटना के बाद महकमे में हड़कंप। हालांकि पुलिस इस घटना के बाद मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो पिलखुआ के राजकुमार कॉलेज का ये पूरा मामला, इंजीनियरिंग कॉलेज में डकैती डाली चोरों ने निशाना बनाया, गार्डों को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हापुड़ से ये खबर आपको बता रहे हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पिलखुआ के राजकुमार गोयल इंजीनियरिंग कॉलेज का ये मामला है, जहां पर चोरों ने अपना निशाना बनाकर इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया
और 10 बदमाशों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। गार्डों को बंधक बनाकर चोरी की तो 2 घंटे तक उत्पात मचाया और गार्ड की साइकिल समेत नकदी पर हाथ साफ किया। लगातार एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले को, जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक चोरी की ये घटनाएं। हापुड़ की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों ने इंजीनियरिंग कॉलेज को अपना निशाना बनाया। गार्ड को बंधक बनाकर चोरी की। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।